ये चक्रों का असंतुलन कैसे होता है, असंतुलन क्यों है, क्या है? पहले तो हम हमारी जो नाड़ी संस्था है उसकी ओर ध्यान देंगे तो हमारी समझ में ऐसा आएगा कि एक बाजू राइट साइड या लेफ्ट साइड जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दूसरी साइड नहीं यूज़ करने की वजह से कमज़ोर हो जाती है, फिर उसमें असंतुलन आ जाता है। हमारे रोज रोज के दिनचर्या में हम हमारी भावनिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति यूज करती है और वो शक्ति हमारी सोच के वजह से कम ज़्यादा होती है। जैसे कि हम ज़्यादा सोचते हैं, अतिरिक्त करते हैं, कार्य का अतिरिक्त करते हैं, तो उसके वजह से हमारे नाड़ी संस्था में असंतुलन पैदा होता है। और लेफ्ट साइड का असंतुलन अगर ज़्यादा हो गया तो वो लेफ्ट साइड लिथार्जिक हो जाती है और वो लिथार्जी से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय का जैसे अंजाना जैसा विकार, सुस्त लिवर, सुस्त इंटेस्टाइन्स, ऐसे बीमारी पैदा हो जाती है। राइट साइड अगर ज़्यादा काम करती है तो हमारे अवयव ओवर एक्टिव हो जाते हैं और उसके वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिवर सिरोसिस, किडनी के विकार, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये सब हमारे अंदर हो जाता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, तो उसको काफ़ी दिन लगते हैं। तो श्री माता जी ने बताया है ये जो असंतुलन है, जो विकार है, ये क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है। पहले तो हमें हमारी साइड कौन सी बिगड़ी है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा चक्र बिगड़ा है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद वो चक्र की कौन सी देवता है वो हमें पहचानना होगा। तो इस तरह से अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी बाजू बिगड़ी है, कौन सा चक्र बिगड़ा है। ये चक्रों का क्लियरेंस करने के लिए श्री माता जी ने हमें काफी बार अलग अलग तरीके बताए हैं। मुख्य तो 6 तरीके हैं। पहला है हमारे हाथ, क्योंकि हमारे हाथ के उंगली से हम वाइब्रेशन जानना पहचानते हैं और हमारे उंगली पर अगर जो भी चक्र है उससे हमें पता चलता है कि ये चक्र खराब हो गया है, ये बाजू साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। तो अगर कौन सा चक्र बिगड़ा है वो पहले पहचानना चाहिए। हमें उसके लिए वाइब्रेशन पहचाननी चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें वाइब्रेशन पहचानने नहीं आते। तो अगर नहीं पहचानने आते तो दूसरा सहयोगी अगर सीनियर है, सहयोग का अच्छा तरह से मेडिटेशन करता है तो उससे वो पहचान करानी चाहिए और जो भी चक्र बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। श्री माता जी ने वाइब्रेशन के बारे में क्या बोला है? श्री माता जी कहती है, वाइब्रेशंस गिव अस कंप्लीट बैलेंस, correct your physical being, our mental, emotional being. They give us sense of spiritual oneness with God. They integrate us completely. 1980 में श्री माता जी ने बोला था। ये तो हो गए हाथ की जो वाइब्रेशन है उसके वजह से हम तरीका जानते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट्स। श्री माता जी ने काफ़ी बार हमें ट्रीटमेंट्स बताई है। सिंपल ट्रीटमेंट्स है, कैंडल ट्रीटमेंट है, नमक पानी है, मटका ट्रीटमेंट है। श्री माता जी ने यह भी बताया है कि हमारी जो 80% निगेटिविटी है वो नमक पानी से जाती है। तो आप लोग तो करते होंगे, नमक पानी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। दूसरा और एक श्री माता जी ने लॉजिक बताया है कि जो भी साइड आपकी बिगड़ी है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, वो साइड श्री माता जी के फोटो के सामने आनी चाहिए। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड बिगड़ी है तो लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड जमीन पर, तो हमारा लेफ्ट साइड का जो बिगड़ा हुआ जो बाजू है, चक्र है, वो क्लियर हो जाते हैं और धरणी माता में वो बाधाएं विलीन हो जाती है। अगर राइट साइड बिगड़ी है तो राइट साइड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। तो इस तरह क्लियरेंस तो होता ही है, लेकिन बैलेंसिंग भी होता है। तो ये तो पहले हमें ध्यान करने के पहले बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है मंत्र का उच्चारण। श्री माता जी ने हमें काफ़ी बार मंत्र दिए हैं, वो मंत्र हम मानते भी है, पहचानते भी है, लेकिन वो पहचानना जरूरी है कि कौन से चक्र का कौन सा मंत्र है। नहीं तो गलत मैं कहेंगे तो वो चक्र वैसा ही रहेगा,
और क्लियरेंस होगा नहीं। वैसे भी और हर एक बीज मंत्र रहता है, बीज मंत्र से भी विशिष्ट चक्र खुल जाता है। आपके स्क्रीन पर बताएंगे बीज बीज मंत्र जो है हर एक चक्र के विशिष्ट बीज मंत्र होते हैं। जैसे कि मूलाधार के लिए 4 बीज मंत्र है। आपको पता है कि बीज मंत्र और पंखुड़िया एक समान उसकी नंबर होते हैं। मूलाधार को 4 बीज मंत्र है तो 4 पंखुड़िया है। ये बीज मंत्र संस्कृत से आया है और संस्कृत देवनागरी से तैयार हुई है, कुंडलिनी से तैयार हुई है। तो महाबीज ओंकार को महाबीज मंत्र बोलते हैं और हर एक चक्र के बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। एक मिनट। श्री माता जी ने काफ़ी बार बीज मंत्र पर ध्यान लिया है। इससे हर एक बीज मंत्र हमारे ऑर्गन कंट्रोल करता है और अगर वो क्लियर होता है तो जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे विकार है हमारे अंदर, वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि यहाँ बताया है मूलाधार के 4 बीज मंत्र है तो 4 पंखुड़िया है, स्वादिष्ठान के 6 बीज मंत्र है, 6 पंखुड़िया है। इस हिसाब से ये सब बीज मंत्र अगर हमको पता है तो हमारे क्लियरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना तो हमेशा करते हैं हम। अगर मंत्र का सही उच्चारण नहीं होता है तो हम सिर्फ श्री माता जी के सामने दोनों हाथ फैलाकर अगर बैठते हैं और सही हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भी हमारे मंत्र क्लियर हो जाते हैं। दूसरा है कि श्री माता जी के किसी एक चक्र को अगर हमारे चित्त में हम लाते हैं, श्री माता जी के चक्र को, तो हमारे बाकी चक्र खुले हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत गहनता चाहिए और समर्पण चाहिए। श्री माता जी ने जो 7 स्टेज बोले थे ध्यान की, तो चौथी स्टेज में तुरिया ध्यानावस्था आती है। तो उसके आगे हम गए तो इस अवस्था में श्री माता जी का चक्र का ध्यान अगर हम करते हैं तो हमारे सब चक्र खुले हो जाते हैं। वैसे भी आप सब लोग श्री माता जी का जो दिया हुआ कार्य है प्रचार प्रसार का, वो भी आप करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा होता है। इसका सबको अनुभव हुआ होगा। तो ये हुआ प्रार्थना का। उसके बाद म्यूजिक थेरेपी। हम श्री माता जी से ये भी जानते हैं कि म्यूजिक थेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या है। हर एक चक्र का हर एक स्वर नोट या म्यूजिकल नोट से संबंध है और उससे रिलेटेड राग भी है। जो राग मूलाधार चक्र के लिए वो एक श्याम कल्याण, अगर हम म्यूजिक के थ्रू वो राग अगर सुनते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र क्लियर हो जाता है। उसके बाद स्वादिष्ठान का जो है वो है
तोड़ी यमन, निषिद्धि का जय जयंती और सहस्रार का दरबारी। तो इस टाइप के म्यूजिक थेरेपी से भी हमारा क्लियरेंस हो जाता है। श्री माता जी ने विशिष्ट चक्रों के लिए विशिष्ट डाइट भी अनेक बार बोला है। वो डाइट का हम बाद में क्लियरेंस देखेंगे। पहले तो हम श्री माता जी के एक क्लिप है वो देखेंगे। मैं महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ। श्री माता जी की कृपा से 2003 से 2008 तक श्री माता जी की सेवा में प्रतिष्ठान पुणे में था। तो काफ़ी बातें श्री माता जी सीखने मिली। मेडिकल डॉक्टर हूँ, इसलिए मेडिकल बातें भी जानता हूँ। 20 साल पहले जब मैं सहज में आया तो सहज के बारे में जो भी बातें सुनता था, मेडिकल डॉक्टर होने के कारण मैं वो पहले मान्य नहीं करता था, क्योंकि मेडिकल साइंस में हर टाइम हम कुछ प्रूफ मांगते हैं। तो इस एंगल से जब मैंने सहज का कार्य शुरू किया, स्टडी शुरू किया, बाद में डॉक्टर राय की जो बुक है मेडिकल साइंस एंड लैटिन, उसका भी स्टडी किया, उसका ट्रांसलेशन मराठी में किया। उसके बाद पता चला कि सहजयोग कितना गाढ़ा है, उसका ज्ञान कितना प्रचंड है। तो अभी का जो सब्जेक्ट है चक्रों का क्लियरेंस, चक्रों का क्लियरेंस करने के ये जो विषय है, ये समझने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी। हमें चक्रों का क्लियरेंस क्यों करना चाहिए, क्यों करना पड़ता है। वैसे तो अगर आपका मेडिटेशन सही ढंग से हो रहा है, आप अच्छी तरह से मेडिटेशन करते हो, संपूर्ण समर्पण से करते हो, तो चक्रों की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ही आपका क्लियरेंस हो जाता है। ये चक्रों का असंतुलन कैसे होता है, असंतुलन क्यों है, क्या है। पहले तो हम हमारी जो नाड़ी संस्था है उसकी ओर ध्यान देंगे तो हमारी समझ में ऐसा आएगा कि एक बाजू राइट साइड या लेफ्ट साइड जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दूसरी साइड नहीं यूज़ करने की वजह से कमज़ोर हो जाती है, फिर उसमें असंतुलन आ जाता है। हमारे रोज के दिनचर्या में हम हमारी भावनिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति यूज़ करती है, और वो शक्ति हमारी सोच के वजह से कम ज़्यादा होती है। जैसे कि हम ज़्यादा सोचते हैं, अतिरिक्त करते हैं, कार्य का अतिरिक्त करते हैं, तो उसके वजह से हमारे नाड़ी संस्था में असंतुलन पैदा होता है। और लेफ्ट साइड का असंतुलन अगर ज़्यादा हो गया है तो वो लेफ्ट साइड लिथार्जिक हो जाती है, और वो लिथार्जी से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय का जैसे अंजना जैसा विकार, सुस्त लिवर, सुस्त इंटेस्टाइन्स, ऐसे बीमारी पैदा हो जाती है। राइट साइड अगर ज़्यादा काम करती है तो हमारे अवयव ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और उसके वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिवर सिरोसिस, किडनी के विकार, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये सब हमारे अंदर हो जाता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, तो उसको काफ़ी दिन लगते हैं। तो श्री माता जी ने बताया है ये जो असंतुलन है, जो विकार है, ये क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है। पहले तो हमें हमारी साइड कौन सी बिगड़ी है वो देखना पड़ेगा।
उसके बाद कौन सा चक्र बिगड़ा है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वो चक्र की कौन सी देवता है वो हमें पहचानना होगा। तो इस तरह से अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी बाजू बिगड़ी है, कौन सा चक्र बिगड़ा है। ये चक्रों का क्लियरेंस करने के लिए श्री माता जी ने हमें काफी बार अलग अलग तरीके बताए हैं। मुख्य तो 6 तरीके हैं। पहला है हमारे हाथ, क्योंकि हमारे हाथ के उंगली से हम वाइब्रेशन जानना पहचानते हैं, और हमारे उंगली पर अगर जो भी चक्र है उससे हमें पता चलता है कि ये चक्र खराब हो गया है, ये बाजू साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। तो अगर कौन सा चक्र बिगड़ा है वो पहले पहचानना चाहिए। हमें उसके लिए वाइब्रेशन पहचानने चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें वाइब्रेशन पहचानने नहीं आते। तो अगर नहीं पहचानने आते तो दूसरा सहयोगी अगर सीनियर है, सहयोग का अच्छा तरह से मेडिटेशन करता है, तो उससे वो पहचान करानी चाहिए, और जो भी चक्र बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। श्री माता जी ने वाइब्रेशन के बारे में क्या बोला है? श्री माता जी कहती है, वाइब्रेशंस गिव अस कंप्लीट बैलेंस, correct your physical being, our mental, emotional being. They give us sense of spiritual oneness with God. They integrate us completely. 1980 में श्री माता जी ने बोला था। ये तो हो गए हाथ के जो वाइब्रेशन है उसके वजह से हम तरीका जानते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट्स। श्री माता जी ने काफ़ी बार हमें ट्रीटमेंट्स बताई है। सिंपल ट्रीटमेंट्स है, कैंडल ट्रीटमेंट है, नमक पानी है, मटका ट्रीटमेंट है। श्री माता जी ने यह भी बताया है कि हमारी जो 80% निगेटिविटी है वो नमक पानी से जाती है। तो आप लोग तो करते होंगे, नमक पानी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। दूसरा और एक श्री माता जी ने लॉजिक बताया है कि जो भी साइड आपकी बिगड़ी है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, वो साइड श्री माता जी की फोटो के सामने आनी चाहिए। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड बिगड़ी है तो लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड जमीन पर, तो हमारा लेफ्ट साइड का जो बिगड़ा हुआ जो बाजू है, चक्र है, वो क्लियर हो जाते हैं और धरणी माता में वो बाधाएं विलीन हो जाती है। अगर राइट साइड बिगड़ी है तो राइट साइड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। तो इस तरह क्लियरेंस तो होता ही है, लेकिन बैलेंसिंग भी होता है। तो ये तो पहले हमें ध्यान करने के पहले बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है मंत्र का उच्चारण। श्री माता जी ने हमें काफ़ी बार मंत्र दिए हैं, वो मंत्र हम मानते भी है, पहचानते भी है, लेकिन वो पहचानना जरूरी है कि कौन से चक्र का कौन सा मंत्र है। नहीं तो गलत मैं कहेंगे तो वो चक्र वैसा ही रहेगा और क्लियरेंस होगा नहीं। वैसे भी और हर एक बीज मंत्र रहता है, बीज मंत्र से भी विशिष्ट चक्र खुल जाता है। आपके स्क्रीन पर बताएंगे बीज मंत्र जो है, हर एक चक्र के विशिष्ट बीज मंत्र होते हैं। जैसे कि मूलाधार के लिए 4 बीज मंत्र है। आपको पता है कि बीज मंत्र और पंखुड़िया एक समान उसकी नंबर होते हैं। मूलाधार को 4 बीज मंत्र है तो 4 पंखुड़िया है। ये बीज मंत्र संस्कृत से आया है और संस्कृत देवनागरी से तैयार हुई है, कुंडलिनी से तैयार हुई है। तो महाबीज, ओंकार को महाबीज मंत्र बोलते हैं, और हर एक चक्र के बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। एक मिनट।
श्री माता जी ने काफ़ी बार बीज मंत्र पर ध्यान दिया है। इससे हर एक बीज मंत्र हमारे ऑर्गन कंट्रोल करता है, और अगर वो क्लियर होता है तो जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे विकार है हमारे अंदर, वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि यहाँ बताया है, मूलाधार के 4 बीज मंत्र है तो 4 पंखुड़ियाँ है, स्वादिष्ठान के 6 बीज मंत्र है, 6 पंखुड़ियाँ है। इस हिसाब से ये सब बीज मंत्र अगर हमको पता है तो हमारे क्लियरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना तो हमेशा करते हैं हम। अगर मंत्र का सही उच्चारण नहीं होता है तो हम सिर्फ श्री माता जी के सामने दोनों हाथ फैलाकर अगर बैठते हैं और सही हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भी हमारे मंत्र क्लियर हो जाते हैं। दूसरा है कि श्री माता जी के किसी एक चक्र को अगर हमारे चित्त में हम लाते हैं, श्री माता जी के चक्र को, तो हमारे बाकी चक्र खुले हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत गहनता चाहिए और समर्पण चाहिए। श्री माता जी ने जो 7 स्टेज बोले थे ध्यान की, तो चौथी स्टेज में तुरिया ध्यानावस्था आती है। तो उसके आगे हम गए तो इस अवस्था में श्री माता जी का चक्र का ध्यान अगर हम करते हैं तो हमारे सब चक्र खुले हो जाते हैं। वैसे भी आप सब लोग श्री माता जी का जो दिया हुआ कार्य है प्रचार प्रसार का, वो भी आप करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा होता है। इसका सबको अनुभव हुआ होगा। तो ये हुआ प्रार्थना का। उसके बाद म्यूजिक थेरेपी। हम श्री माता जी से ये भी जानते हैं कि म्यूजिक थेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या है। हर एक चक्र का हर एक स्वर नोट या म्यूजिकल नोट से संबंध है और उससे रिलेटेड राग भी है। जो राग मूलाधार चक्र के लिए वो एक श्याम कल्याण, अगर हम म्यूजिक के थ्रू वो राग अगर सुनते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र क्लियर हो जाता है। उसके बाद स्वादिष्ठान का जो है वो है तोड़ी यमन, निषिद्धि का जय जयंती और सहस्रार का दरबारी। तो इस टाइप के म्यूजिक थेरेपी से भी हमारा क्लियरेंस हो जाता है। श्री माता जी ने विशिष्ट चक्रों के लिए विशिष्ट डाइट भी अनेक बार बोला है। वो डाइट का हम बाद में क्लियरेंस देखेंगे। पहले तो हम श्री माता जी के एक क्लिप है वो देखेंगे। श्री माता जी का वीडियो क्लिप है, ध्यान से देखिए और सुनिए। It is the divine that is anxious that you should get it. Mental problems are left-sided problems, but the problem of intellectual signals are left side. So first try with the left. Let's see. Now put your right hand on the mother. Earthing yourself. It's a very simple thing. Now left-sided problems easily go to Mother Earth. It's true, but the best is to have a light. Now say if you have a candle. Candle is the best.
left-sided problems, candle is the best thing to take. Because left-sided problem we can say are cold problems, or problems which arise from coldness. See, a person who becomes inactive. Now see, you just put your left hand towards me like this and right hand towards a candle. You'll be amazed, sometimes the candle starts burning up like that, and sometimes it creates such black smoke that if it is next to a wall, you might find the whole wall becoming black. It's very interesting to see how the candle reacts. But you must have a photograph in front, and there should be a candle before the photograph and one candle like this to take it out. Right. Now see better? Alright. You feel it's going down. You feel from your head, you see the pressure is going down. Better now? Like this. Put the hand like that. Like at back side. Not towards me like that. Yes. Yes. Now. No, put left hand. If you are sitting on the ground, it's better to put towards me. Left hand. Coming. It's going. It's working. It's like the energy, you see, that is coming through the photograph is pushing it down towards the light, and the light burns it off. Light gets awakened. Why? It's surprising, but it does. It's better not, see? So we work out. You feel it. You will feel yourself. There is nothing to certify. You will feel yourself. Put your left hand towards me. Left hand towards me like this. Yes. You all will feel it yourself. Now people who have been to gurus, who have sort of schizophrenic attitude, who are moody people, frightened, fits they get, all sorts of these, to extreme to the least, you see, who are emotional, some women who cry too much, hysterics, all those things can be controlled by this simple method of putting left hand towards the photograph and right hand towards a candle. It's working out. You will feel the movement. In your head you will feel it. Feeling it now. No? Now, with the right hand, those who are running the rat race, you see big people who think they must earn money, or they are running in the politics and all that kind of another madness they have. See, that's also a kind of a madness. So for such people who are having a high blood pressure because of that, they will have diabetes, they will have liver troubles. Now even for any organ, see, any organ you take, say heart, in Sahaja Yoga we have for every organ two types of nature. One is the one that is lethargic and another that is overactive. So supposing you are an overactive person. Then if you are an overactive person, you are studying very hard or thinking about the future, planning something, then you have a heart which is overactive. Or you have an intestine which is overactive, your liver is overactive, the whole system is overactive, you will have high blood pressures and all the problems of high blood pressure, constipation, all these things go hand in hand in one personality. The another personality could be a lethargic. A person who has a lethargic heart may have to get a bypass or something like that because the heart doesn't pump. You may have a lethargic intestine, such a person might, whatever he eats, he just goes to the bathroom sort of a thing. Or maybe a lethargic liver, when you have a lethargic liver, then you might get allergies. Allergies are caused by lethargic liver. But if you are an overactive person, if you are overactive, then the same liver which was giving you these allergies will give you a nausea, a feeling of sickness, migraine and vomiting and biliousness. So there are two types of livers. We have two types of
kidneys, 2 types of everything is 2 types. So if you are a lethargic person, if you have lethargic problem, then what you have to do is to use the light. For all the lethargic troubles, best is the light. To use the light for lethargic troubles. This is left side. And for the right-sidedness, you can use the Mother Earth. Mother Earth is the best of water and salt. So water and salt is very good for people who are suffering from overactivity. Now how do you do it? It's good for both, but especially for them. Like you have to put both the hands first towards the photograph, put both the feet in the water, which is the salt. Now if you are feeling vibrations coming in both the hands equally the same, it's alright. But supposing one hand is more and one hand is less. The hand that is less has to go before the photograph, always. The hand that is less has to go towards the photograph and another one has to go up. And you'll be amazed the movement of the thing you will feel within yourself, these bundles will be moving like that. And you can feel it, that something moving in your head, you are getting relaxed. And gradually you will become a master. You will know how to handle this body, absolutely become a master. And when you become master, people have become masters in 8 days. In 8 days. Once you become a master, then you can handle other bodies also and help others. It is as simple as that. श्री माता जी ने हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए जो ट्रीटमेंट है सिंपल भाषा में हमें बताई है, करके भी दिखाई है। तो कुछ ट्रीटमेंट्स हम थोड़े से देखते हैं। पहले तो है कैंडल ट्रीटमेंट। कैंडल ट्रीटमेंट जैसे कि ये लेफ्ट साइड के लिए है, लेफ्ट साइड के चक्रों के सफाई के लिए है। तो कैंडल जो हम लेते हैं वो पतली सी कैंडल नहीं होनी चाहिए, वो ज़रा जाड़ी सी बड़ी सी कैंडल होनी चाहिए। कैंडल ट्रीटमेंट भी 5 तरीके से हम दे सकते हैं। पहले में श्री माता जी के सामने हम बैठते हैं, दोनों हाथ फैलाकर श्री माता के सामने कैंडल है, और दूसरा सहयोगी व्यक्ति उसके राइट हैंड में कैंडल लेके पहले वाले व्यक्ति को लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज कैंडल दे सकता है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरे में 3 कैंडल ट्रीटमेंट, ये भी आपको पता है। पहली कैंडल श्री माता जी के सामने लेफ्ट साइड, और जो बैठा है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड के बाजू में एक कैंडल, और तीसरी कैंडल लेफ्ट स्वादिष्टान के पीछे। तो ये 3 कैंडल रख के अगर हम ध्यान करते हैं तो भी हमारी लेफ्ट साइड अच्छी होती है। तीसरा प्रकार है श्री माता जी के सामने कैंडल लेफ्ट साइड, और हमारा हाथ लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ। तीसरा तो बता दिया है कि श्री माता जी के सामने कैंडल, हमारे एक हाथ लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड जमीन पर। तो लेफ्ट हैंड से जो हमारी बाधाएं हैं वो जमीन में विलीन हो जाती है। चौथा जो प्रकार है वो है हमारा लेफ्ट हैंड अगर हम आउटस्ट्रेच करते हैं और राइट हैंड में जलती हुई कैंडल लेके वो उसके नीचे से अगर घुमाते हैं 11 टाइम्स या 21 टाइम्स, उसका स्पीड होना चाहिए मीडियम, नॉट टू स्लो और नॉट टू फास्ट। और उससे अगर हम ये करते हैं तो हमारा जो चक्र बिगड़ा हुआ है उसका डायग्नोसिस भी हमें पता चलता है और क्लियरेंस भी हो जाता है। ये एक व्यक्ति खुद कर सकता है। दूसरा ये हो गया 4। अब 5वां जो है श्री माता जी ने बता दिया है कि जो सिजोफ्रेनिक है, जो ज़्यादा मानसिक रीत्या बिगड़ा हुआ है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट श्री माता जी ने बताई है कि लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड जलती हुई कैंडल की तरफ। इसमें क्या हो जाता है कि लेफ्ट साइड से जो श्री माता जी की तरफ से जो वाइब्रेशन जाते हैं उससे वो हमारे शरीर में आते हैं, हमारे शरीर को उससे लेफ्ट साइड अच्छी होती है। और जो जलती हुई कैंडल है उससे आने वाली हीट है, तो वो हीट से भी जो लिथार्जिक लेफ्ट साइड है या कोल्ड है उसको भी हीट मिलती है। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट श्री माता जी ने आगे भी बताया आपको, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 5 प्रकार की कैंडल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बहुत इजी है, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। उसके बाद
नमक पानी मेरे ख्याल से सब लोग करते होंगे। श्री माता जी ने काफ़ी बार बताया है कि 80% निगेटिविटी हमारी ये नमक पानी से चली जाती है। मेनली ये राइट साइड के लिए करते हैं। राइट साइड के लिए अगर करना है तो पानी ठंडा होना चाहिए। लेफ्ट साइड के लिए अगर करना है तो पहले तो आपको मध्य में आना होगा, मीन्स बैलेंसिंग करके मध्य में आके फिर उसके बाद आप लेफ्ट साइड के लिए कैंडल कर सकते हैं। उसके लिए पानी गुनगुना होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सुषुम्ना नाड़ी भी कभी कभी बाधित हो जाती है। डायरिया, डिसेंट्री ऐसे जो विकार है उसके वजह से भी जब वो बाधित हो जाती है तो हम नमक पानी करते हैं। उसके लिए पानी नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं, गुनगुना नहीं, नॉर्मल पानी। तो नमक पानी करने से हमारे जो 5 मूल तत्व है उसके सहायता से हमारा क्लियरेंस होता है। पहले तो नमक जो पृथ्वी तत्व से आता है उससे मूलाधार चक्र क्लियर होता है। पानी जो है उससे नाभि चक्र क्लियर होता है। और कैंडल की ज्योति के अग्नि से हमारा स्वादिष्टान चक्र क्लियर होता है। वायु से हृदय चक्र, आकाश से विशुद्धि चक्र क्लियर होता है। और श्री माता जी की प्रतिमा है उससे जो आने वाली चैतन्य लहरी है उसे हमें और वाइब्रेशंस मिल जाते हैं। तो ये नमक पानी का ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप सबको कंपलसरी है ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि कभी कुछ लोग करते हैं कुछ लोग करते नहीं है, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। खुद एक बार प्रतिष्ठान में 2005 में मैंने खुद देखा था, श्री माता जी ने खुद हमारे सबके सामने नमक पानी करके दिखाया था। श्री माता जी बोलती थी कि मुझे बहुत लोगों का क्लियरेंस करना पड़ता है, तो इसके लिए नमक पानी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो 2005 में श्री माता जी ने करके दिखाया था। बाकी जो है मटका ट्रीटमेंट है, ये सबको आपको पता होगा। शू बीटिंग हम करते हैं। लेफ्ट साइड से आने वाली जो बाधा है, अगुरु कुगुरु की बाधा, सहज कार्य के लिए विरोध है, उसके लिए शू बीटिंग करते हैं। शू बीटिंग करने का प्रयोजन जो है वो सिर्फ वैयक्तिक नहीं है, ज़्यादा तो सहज कार्य के लिए हम शू बीटिंग करना चाहिए। क्योंकि श्री माता जी ने बोला है कि जो भी आप काम करोगे वैयक्तिक के लिए करोगे तो वो सिर्फ वैयक्तिक काम होगा नहीं, सहज कार्य के लिए अगर करोगे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। तो वैयक्तिक और सामूहिक अहंकार के लिए भी शू बीटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी करना चाहिए। और गुरु को गुरु की बाधा है अगर, उसके लिए भी शू बीटिंग करना चाहिए। उसके बाद है राइट साइड के लिए आइस पैक ट्रीटमेंट। राइट कैंडल बैक आ गया और राइट लीवर के लिए आइस पैक का ट्रीटमेंट हम करते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक ट्रीटमेंट है सब चक्रों के लिए, नींबू और मिर्च की। नींबू और मिर्च श्री माता जी के सामने हम वाइब्रेट करने लगे रखते हैं। अगर हमको वाइब्रेशन पता नहीं चलते या किसी कारणवश अगर वाइब्रेशन चले जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CBD वाशी में ये ट्रीटमेंट काफ़ी बार की जाती है। तो वो नींबू का 2 भाग करते हैं और श्री माता के सामने जब हम 2 हाथ फैला के बैठते हैं, लेफ्ट हैंड पर लेफ्ट एक नींबू का आधा भाग, दूसरा हमारे सहस्रार पर, और राइट हैंड में 7 मिर्च ऐसे लेके जब हम 7-10 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारे चक्र क्लियर होते हैं, हमें वाइब्रेशन आना शुरू होता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट हमेशा नहीं करनी है। जब भी आपको ऐसा मालूम होता है कि वाइब्रेशंस कम आ रहे हैं या कुछ नहीं पता चल रहा है, तभी आप करना है। अब हम मंत्र और डाइट के बारे में देखेंगे। जैसे तो बहुत डिटेल है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो श्री माता जी ने इम्पोर्टेंट बातें बताई वही बताएंगे। डाइट और मंत्र के भी हम साइड वाइज लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड आपकी बाधित है
तो उसके लिए मंत्र आपको पता है, महाकाली के मंत्र है, श्री गणेश जी का मंत्र है। श्री गणेश जी का गणपति अथर्वशीर्ष शाम कह सकते हैं। श्री गणेश जी का 4 पेटल वाला ध्यान हम कर सकते हैं, क्योंकि श्री गणेश जी सब चक्रों पर विराजमान है। इसलिए कौन सा भी चक्र का अगर ध्यान करना है तो गणेश जी का 4 पेटल वाला ध्यान अगर हम करते हैं तो सब चक्र हमारे क्लियर हो जाते हैं। और डाइट के लिए अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। उसमें एग, फिश, चिकन, सब प्रकार के मिक्स दाल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड के लिए अच्छा है। लेफ़्ट साइड के लिए नमक एडिक्वेट होना चाहिए। कभी लोग कम नमक खाते हैं, लेकिन नमक से हमें क्या मिलता है, व्यक्तिमत्व और हमारी शांति जो है वो नमक से आती है। तो लेफ़्ट साइड के लिए इम्पोर्टेंट है। लेफ्ट मूलाधार के लिए बहुत सारे लेमन लेने चाहिए। पहाड़ी बादाम जो हम खाते हैं वो लेने चाहिए, उससे हमारा लेफ्ट साइड अच्छा होता है। श्री माता जी ने ये बताया है। लेफ्ट स्वादिष्टान और मूलाधार के लिए अजवाइन पानी लेना चाहिए। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम अजवाइन मिक्स करके वो अगर बॉईल करते हैं और वो पानी पीते हैं तो लेफ्ट मूलाधार और लेफ्ट स्वादिष्टान हमारा अच्छा होता है। और लेफ्ट मूलाधार के लिए वही श्री गणेश अथर्वशीर्ष, श्री गणेश जी के 4 बार मंत्र और महाकाली का और श्री गणेश जी का अगर हम 108 बार नाम लेते हैं तो लेफ्ट साइड क्लियर हो जाती है। लेफ्ट नाभि के लिए अंगूर अच्छा बताया है, अंगूर और चावल। अगर हम हल्दी मिश्रित चावल श्री माता जी के चरण में अगर अर्पित करते हैं तो वो लेफ्ट नाभि के लिए अच्छे हैं। लेफ्ट नाभि के लिए मंत्र है गृह लक्ष्मी साक्षात, वो आपको सबको पता है। लेफ्ट भवसागर के लिए वाइब्रेटेड पानी में अगर थोड़ा नमक मिक्स करके आप पीते हैं तो अच्छा हो जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सामूहिकता में जब हम भोजन करते हैं तो हमारा अहंकार कमी होता है। और दूसरी एक बात है कि जब हम दूसरे गुरु से अगुरु से प्रसाद लेते हैं हमारे हाथ पर, तो हमारे हाथ पर लेते हैं तो हमारे सहस्रार पर वो प्रसाद लेते हैं और उससे हमारा सहस्रार बाधित हो जाता है। तो कभी भी दूसरा गुरु का प्रसाद लेना नहीं है। अगर लेना है तो उनको बोलना है कि हमें पैक करके दे दो, तो हमारे किसी चक्र को उसको बाधा नहीं मिलेगी। कोई इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी लेना ही पड़ता है। तो वो ज़बरदस्ती देते हैं तो उसको उनको बोलना है कि आप कृपा करके हमें कुछ बैग में या कुछ कागज़ में दे दो, हम घर जाके खाएंगे। क्योंकि वो बहाना देना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा सहस्रार बिगड़ जाता है। लेफ्ट अनाथ चक्र, श्री माता जी ने अनाथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही है। प्याज और लहसुन हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। दूसरी बात है ऑयल्स। श्री माता जी ने जो ऑयल्स बोले हैं वो है ऑलिव ऑयल, लिंसीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल और कैड लिवर ऑयल। विटामिन ए और विटामिन डी जिसमें होता है, ऐसे ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। मंत्र है हार्ट के किसी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ कहना है मैं आत्मा हूँ। अनजाने जैसे बीमारी उससे कम हो जाती है। वैसे हरिहर साक्षात भी हम बोल सकते हैं, शिव पार्वती साक्षात भी हम बोल सकते हैं। लेफ्ट विशुद्धि, अगर लेफ्ट विशुद्धि पर पकड़ आती है तो लेफ्ट हार्ट पर भी पकड़ आती है। तो लेफ्ट विशुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट विशुद्धि को क्लियर करना है तो विटामिन ए और विटामिन डी जिसमें है वो कॉड लिवर ऑयल का यूज़ होना चाहिए। बाहर से हम वो कॉड लिवर ऑयल लगा सकते हैं, थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं, या तो गरम दूध में बटर मिक्स करके वो पी सकते हैं। उससे भी लेफ्ट विशुद्धि अच्छी होती है। लेफ्ट विशुद्धि के लिए श्री विष्णु माया साक्षात का मंत्र है और श्री माता जी के सामने कहना है कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, ऐसे 1 से 8 बार कहना है। उससे भी लेफ्ट विशुद्धि का कैच जाता है। उसके बाद है हंस चक्र। हंस चक्र का श्री माता जी ने बोला है कि खाने में आप सूखा मत खाइए। ड्राई फूड जो है वो खाना नहीं है, क्योंकि सूखा खाने से अपना अंदर का जो लाइनिंग है वो सूखा हो जाता है। हमारा पेरिटोनियम जो है वो भी सूखा हो जाता है और बड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ जाते हैं। इसलिए सूखा खाना मना है। और अगर जो भी खाना है थोड़ा पतला करके आप खा सकते हैं। हंस चक्र अच्छा हो जाता है।
अगर हमारा हंस चक्र अच्छा है तो हमारा पूर्वजन्मकृत जो फल है वो नाश होते हैं। तो हंस चक्र का और दूसरी एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट जो है वो है घी कपूर। आप सब लोग करते होंगे, जिसके पास कपूर नहीं है वो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी कपूर से अंदर जो सूदनिंग है वो मिलता है। लेफ्ट और राइट आज्ञा के लिए श्री माता जी ने हमें मंत्र दिया है, हम क्षम। कभी कभी लेफ्ट साइडेड व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे जीने में कुछ फायदा नहीं, अर्थ नहीं है, तो उसके लिए मंत्र है हम, मैं हूँ, और क्षम, मैं क्षमा करता हूँ। उसके साथ लॉर्ड्स प्रेयर भी हम ले सकते हैं, तो आज्ञा चक्र क्लियर होता है। बहुत बार आज्ञा पकड़ता है तो कैंडल ट्रीटमेंट जो है, श्री माता जी के सामने कैंडल जलती हुई कैंडल के ज्योति से हम अगर देखते हैं श्री माता जी के कुकुम की तरफ, तो हमारी आज्ञा क्लियर हो जाती है। राइट साइड, हमारे राइट साइड के देवता है श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी हमारे राइट साइड की हीट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमको राइट साइड को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारे डाइट में होना चाहिए। फिश नहीं खाना है, चिकन थोड़ा बहुत खा सकते हैं। और उसका मंत्र है श्री हनुमान साक्षात, 108 बार नाम ले सकते हैं, हनुमान चालीसा कह सकते हैं। राइट मूलाधार का बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, और वो हमेशा होता ही है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसे जैसे बीमारी जिसको है उसको कॉन्स्टिपेशन उसके साथ होता ही है, क्योंकि राइट मूलाधार पर पकड़ आती है। उसके लिए श्री माता जी ने बोला है काला मनुक्का और पानी मिक्स करके अगर पीते हैं, या तो फिर संतरे के जूस में भिगो के आप पीते हैं तो अच्छा हो जाता है। उसके लिए मंत्र है कार्तिकेय साक्षात, और कार्तिकेय के 108 बार नाम लेना जरूरी है। राइट नाभि के लिए वाइब्रेटेड शुगर लेनी चाहिए। वाइब्रेटेड शुगर बाहर से भी लगाया तो भी चलेगा। उसका मंत्र है श्री शेष नारायण साक्षात, श्री राज राजेश्वरी साक्षात। भवसागर के लिए वाइब्रेटेड पानी और वाइब्रेटेड अन्न लेना चाहिए। जैसे कि बोला कि गुरु है, गुरु का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। उसका मंत्र है नानक जी साक्षात, श्री साईनाथ साक्षात और श्री मोहम्मद साहेब साक्षात। उसके बाद राइट साइड के लिए और एक मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वेद से उत्पन्न हुआ है, और राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी के देवता है, राइट साइड के विराट के जो देवता है, ये इसके लिए प्रभावी मंत्र है। लेकिन श्री माता जी ने इसे जब बार बार कहने से मना किया है, सिर्फ 1 या 2 बार आप ये मंत्र ले सकते हैं, इसका अतिरेक होना नहीं है। उसके बाद आता है राइट स्वादिष्टान, राइट लिवर। जैसे कि राइट साइड से ज़्यादा हीट पैदा होती है, ओवर एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लिवर सिरोसिस होता है, तो इसके लिए डाइट भी श्री माता जी ने बताया है कि उसमें हनी से हमारा चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। उसमें दाल, चावल, चना, सैलड, कोकम, मूली के पत्ते ऐसे ले सकते हैं। ब्लैक कोकम ले सकते हैं, और साइट्रस फ्रूट छोड़ के जो फ्रूट्स है वो हमें लेने चाहिए। साइट्रस फ्रूट छोड़ के फ्रूट्स। स्वीट में आंवला का मुरब्बा और रसगुल्ले ले सकते हैं। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, केक, पेस्ट्रीज, बाहर की जो होटल की जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। मंत्र है श्री हिमालय साक्षात, श्री चंद्रमा साक्षात। अनाहत चक्र के लिए पहले हमने देखा है कि ऑयल्स कौन से लेने हैं, वो ख्याल में रखना चाहिए। कभी कभी मासिव हार्ट अटैक आने से हमें मंत्र लेने में टाइम मिलता नहीं, तो श्री माता जी ने मंत्र दिया है करचरण कृतम वाकंजम कर्मंजम वा श्रवण नयनंजम मानसम वा पराधम वीतम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ये मंत्र अगर आप कहते हैं तो हार्ट पर आया हुआ टेंशन सब दूर हो जाता है।
राइट विशुद्धि, इसके लिए चाय में बटर डाल के अगर पी सकते हैं तो विशुद्धि अच्छी हो जाती है। राइट विशुद्धि के लिए श्री सर्व मंत्र सिद्धि साक्षात का मंत्र हम बोलते हैं, तो किसी गुरु का मंत्र अगर दिया हुआ है उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो उसके लिए सर्व मंत्र सिद्धि साक्षात मंत्र कहना चाहिए। अभी सहस्रार, सहस्रार में हम पूजा में जो समर्पित श्री माता जी को समर्पित जो भी ड्राई फ्रूट्स है, नारियल है, ये सब प्रसाद के रूप में जब हम सेवन करते हैं तो हमारा सहस्रार और ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस मिलते हैं, चैतन्य लहरी मिलती है और वो खुला हो जाता है। और सहस्रार के लिए एक ही मंत्र है, श्री निर्मला साक्षात, वो अगर हम कहते हैं तो हमारा सहस्रार हमेशा खुला रहता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय के कारण ये ज़्यादा डिटेल नहीं बोल पाए। श्री माता जी ने जो भी दिया है वही आपको बताया है, मेरा खुद का कुछ नहीं है। जय श्री माता जी। भोजन तैयार है, उसके लिए श्री माता जी के सामने समर्पित है। सब लोग श्री अन्नपूर्णा का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमः। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने डिफरेंट चक्रास, उसकी वजह से हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, नाड़ियों से हेल्थ की प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला। आपके बताने में सिर्फ एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण रही कि हर चीज़ को आपने सहयोग की कार्यशैली से जोड़ा। हमारे सभी भाई बहन जब भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तुरंत वो टेक्निक्स की तरफ आंख मीच के चले जाते हैं, और जब आंख मीचते हैं तो हृदय भी बंद हो जाता है। सहयोग का सारा खेल जो है वो आपकी कुंडली की गति और आपकी अवस्था पे है, और ये चक्र भी आपके और ये टेक्निक्स भी आपको तभी मदद करती हैं जब उसको आप श्री माता जी से रिलेट करते हैं। आप अपनी अवस्था ठीक कर लीजिए, आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अवस्था ठीक करने में अगर हमें टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, पर इसको ये ना समझिए कि टेक्निक का मतलब ध्यान है। टेक्निक का मतलब है कि कुंडली का उस चक्र से और ऊपर उठने की व्यवस्था। तो सबसे ये अनुरोध है कि एक बार जो आपने आज सुना, हम ये चाहेंगे कि हमारे पास चाहे 15 मिनट का टाइम हो, आपके कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप एक कागज़ पे लिख लें, और हम फिर डॉक्टर साहब से कहेंगे कि वो 15 मिनट हमें और दें, और जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं आज की, जो कलेक्टिव हमारी यहाँ पे सामूहिकता है, उनको समाधान मिले। क्योंकि दिमाग अगर प्रॉब्लम में घूमता रहेगा तो आज्ञा चक्र को कुंडली क्रॉस करेगी नहीं। आज के सहयोग में श्री माता जी मुझे क्षमा करें, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी अवस्था नहीं देखते, इसलिए हमारा चित्त सब बाहर की चीज़ों में चला जाता है और फिर हम प्रॉब्लम्स को अपने आप घसीट लेते हैं। तो ये कल हम सोचेंगे कि 15 मिनट मिलें। जो आपकी मुख्य प्रॉब्लम्स हैं आज आप एक पर्चे पे नोट कर लें, डॉक्टर साहब को हम दे देंगे। आप मुझे दे सकते हैं वो अपने पर्चे, मैं फिर डॉक्टर साहब को दिखा के रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कल आपको इन चीज़ों के लिए। आइए थोड़ी देर इस वाक चीज़ों से हट के श्री माता जी के प्रति समर्पण हो एक भजन।
तुझसे हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी कृपा से। निर्मल विद्या का वरदान देना, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। साधक समझे मानव ये जाने, साधक समझे मानव ये जाने, ये अनमोल भैया ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आज शक्ति सहस्रा विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। तू आज शक्ति सहस्रा विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तो माँ देवी, विश्व की जननी तो माँ देवी, तेरा पुत्र बनने की बात करे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हो गया है। अभी जो लोग दिल्ली साइड से आने वाले थे वो रास्ते में हैं, तो हम लोग अब सामूहिक बंधन लेंगे। सामूहिक बंधन के बाद हम लोग अपने लंच के लिए प्रोसीड करेंगे। हवन 4 बजे से है, 3:30 बजे हम लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे, एक दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हवन हमारा शुरू होगा। उसके लिए आप जा रहे हैं। हृदय थोड़ा सा गर्मी है, तो हृदय से प्रार्थना करें कि हवन का पूर्ण आनंद दें श्री माता जी। साढ़े 3 बजे ही दीप प्रज्वलित होगा उद्घाटन। जय श्री राम। व्यवस्थित रूप से पहले बाहर उतारे, उसके बाद पूजा पंडाल में प्रवेश करें। जय श्री माता दी। जैसा हमने आपको खाने के पहले बताया था, जिन दिल्ली से आने वाले ट्रस्टीज का इंतजार था, अब सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे श्री माता जी के सामने। जितने भी ट्रस्टीज हैं हमारे एच श्री माता जी निर्मला देवी सहयोगा ट्रस्ट के, वो स्टेज पे आ जाएं। उनको हेल्प करने के लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो स्टेज पे आ जाएं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगा, उसके बाद सब लोग श्री माता जी को पुष्प अर्पित करेंगे। साथ में
लखनऊ के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर चौहान, वो भी स्टेज पे आ जाएं। स्टेट कोऑर्डिनेटर जो आए हुए हैं यहाँ के दास साहब, और भी जो कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर आया है वो भी स्टेज पे आ जाए। हवन जल्दी ही शुरू होने वाला है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कृपया पूजा पंडाल तक पहुँचे। पूजा पंडाल के बाहर अपनी जूते या चप्पल जो भी हो उन्हें उतार के व्यवस्थित रूप से रखें और अंदर जाए। जय श्री माता दी। जय श्री माता दी। कृपया पूजा पंडाल में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने जूते चप्पल पंडाल के बाहर उतारें। जय श्री माता दी। मिलना जय श्री माता जी। हवन कुछ समय के बाद प्रारंभ होने वाला है। सभी सहजी भाई बहन पंडाल में यथावत अपना स्थान ग्रहण करें और अपने जूते चप्पल सुनिश्चित करें कि पंडाल के बाहर, पूजा पंडाल के बाहर उन्होंने उतारे हुए हैं। जय श्री माता जी। हवन जल्दी ही शुरू होने वाला है। कृपया सभी भाई बहनों से अनुरोध है पूजा पंडाल तक पहुँचे और पूजा पंडाल के बाहर अपने जूते या चप्पल उतार के तब अंदर जाए। जय श्री माता जी। एक छोटी सी भेंट श्री माता जी के चरणों में अर्पित है। लखनऊ कलेक्टिविटी की ओर से एक सौवेनियर इस पूजा, नवरात्रि पूजा 2015 के अवसर के ऊपर एक पुस्तिका के रूप में हम श्री माता जी के चरणों में सब ट्रस्टीज पर अर्पित कर रहे हैं। आप सबसे एक निवेदन है कि एक पुस्तिका आपके परिवार के लिए हम फ्री दे रहे हैं। कृपया करके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप ले सकते हैं अपना कार्ड दिखा के, लेकिन ईमानदारी इतनी रखिए कि परिवार का एक सदस्य जाए और किसी सदस्य को ना भेजे। जब एक परिवार को एक मिल जाएगी उस परिवार के लिए, बाकी पर हम और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि सबको श्री माता जी की नवरात्रि के संदेश का ये कलेक्शन मिल सके। जय श्री माता।
सर एक मिनट सर, एक रोक लीजिए। पूजा करना रिसेप्शन काउंटर पे और रजिस्ट्रेशन पे अनाउंसमेंट है, वहाँ तक उन लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया उसकी आवाज़ बढ़ाएं। जय श्री माता दी। हमें हाँ। हम सब लोग मिलकर शुभ मीटिंग करेंगे बाहर की तरफ, जो बाहर जगह है, और साथ में अल्लाह अकबर करेंगे। जल्दी से जब प्रार्थना करेंगे डेफिनेटली इस पर विजय होगी। जिन लोगों को हवन में हेल्प करना है वो लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में जिन कपल्स को या इंडिविजुअल्स को बोला गया है हवन में आज कलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे और माँ से ये प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है आत्म साक्षात्कार देकर, और आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव हो सका कि हम आपके शील चरणों में बैठकर पूजा अर्पित कर सकें। हे महादेवी, आप हमें वो ज्ञान दीजिए, वो भक्ति दीजिए जिससे हम आपकी पूजा कर सकें। श्री महामंत्र पहले सामूहिक बंधन ले लें। Thank you.